अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल ड्रीम इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ख्वाब में चांद देखना। अगर किसी भाई बहन ने ख्वाब में चांद देखा है तो चांद देखने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जो कि 17 हैं। इसमें से पहले नंबर पर है वक्त के हुक्मरान, दूसरे नंबर पर है ज़ेरे अताब, तीसरे नंबर पर है अच्छे लोगों के साथ बैठना, चौथे नंबर पर है अमीर और कबीर होना, पांचवें नंबर पर है शर्त और मर्तबा और तरक्की पाना, छठे नंबर पर है दोस्त बनाना, सातवें नंबर पर है किसी औरत को मुलाजिम रखना, आठवां किसी मर्द को मुलाजिम रखना, नौवां नंबर कोई बेहुदा काम करना, 10वें नंबर पर किसी बड़े सरकारी ओहदेदार को मिलना, 11वें नंबर पर किसी ऐसे आलिम से मुलाकात करना जो कि मुफसिद हो, फिस्को फजूर में मुब्तला हो, 12वें नंबर पर किसी नेक बुजुर्ग सरदार को मिलना, 13वें नंबर पर वालिद को मिलना, 14वें नंबर पर वालिदा को मिलना, 15वें नंबर पर किसी औरत को देखना या मिलना, 16वें नंबर पर बेटा और 17वें नंबर पर होता है बुजुर्गवारी। अब ये 17 चीजें हमारी जिंदगी में कैसे मुख्तलिफ ख्वाब और उनकी ताबीरात बनती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक ख्वाब में चांद, माह या मून देखना। अगर किसी भाई बहन ने ख्वाब में चांद देखा है तो चांद वक्त के हुक्मरान या फिर वजीर हुआ करता है। अगर कोई देखे कि उसने चांद का टुकड़ा पकड़ा है और उसको अपने कब्जे में कर लिया है तो इसका मतलब है कि आने वाला वक्त आपकी पार्टी का है। आप वक्त के हुक्मरानों के मुकर्रब होंगे या किसी वजीर के दोस्त होंगे या फिर आप सरकारी ओहदेदारों के साथ ताल्लुकात पैदा करके अपने हालात और जिंदगी को संवारेंगे। अगर कोई आदमी देखे कि चांद के साथ उसका लड़ाई और झगड़ा हुआ है तो इसका मतलब है किसी वजीर के साथ या किसी अमीर व कबीर के साथ आपका झगड़ा होगा। अगर कोई देखे कि वो चांद की जगह पर खुद है या चांद पर उसने रिहाइश रखी है तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। हो सकता है आने वाले वक्त में आप किसी हुक्मरान के वजीर बने। अगर कोई देखे कि उसने चांद से रोशनी ली है तो इसका मतलब है कि वजारत पाएगा, बिगड़े कामों को सुधारेगा, नेकी करेगा। अगर कोई देखे कि उसने आसमान पर चांद को पकड़ लिया है और उसकी रोशनी नहीं रही है, वो तारीक और अंधेरा हो गया है, तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला गम, दुख, तकलीफ से निजात पाएगा, जिंदगी में खुशी, आसानी, कामयाबी, मालो दौलत, सहूलत, कारोबार में तरक्की, मुलाजमत में तरक्की वगैरह नसीब होगी। अगर कोई देखे कि चांद बिल्कुल तारीक हो गया है और ना ही वो अपनी जगह पर है तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला वक्त के हुक्मरानों का मोहताज होगा या वक्त के हुक्मरानों पर कोई तकलीफ और मुसीबत आएगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि चांद उसके सामने है और वो बिल्कुल 14वीं का खूबसूरत चमकता हुआ चांद है और वो दो टुकड़े हो गया है तो इसका मतलब है कि आपके मुल्क के हुक्मरान उनमें से किसी की वफात होगी। अगर कोई देखे कि चांद उसके साथ बातें कर रहा है तो इसका मतलब है कि लोग आपके पास अपनी फरियादें लेकर आएंगे और इंसाफ चाहेंगे। इसी तरह बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर चांद को देखना, वलायत का नसीब होना, नेक सालेह होना, अल्लाह ताला की से लो लगाना, नेक परहेजगार जिंदगी गुजारना, लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाना, दावत व तबलीग का काम करना, अल्लाह के हुक्मों को नबी के तरीकों के मुताबिक गुजारना होता है। अगर कोई देखे कि दो चांद आपस में लड़ पड़े हैं तो इसका मतलब है कि दो ताकतवर लोग आपस में लड़ेंगे। अगर कोई देखे कि इनमें से कोई एक चांद टूटकर गिरकर पारा पारा हो गया है तो इसका मतलब है कि उन दो ताकतवर लोगों में से किसी एक की मौत हो जाएगी। अगर कोई देखे कि चांद उसके हाथ में या गोद में है तो इसका मतलब है अगर गैर शादीशुदा है तो किसी हसीन व जमील औरत से शादी करेगा और अगर शादीशुदा है तो हसीन व जमील फरमाबरदार औलाद पैदा होगी। अगर ख्वाब के अंदर पहली तारीख का चांद देखा जाए तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला किसी ऐसी औरत से शादी करेगा जो कि असल नहीं होगी, बताती कोई और कौम होगी और होगी किसी और कौम की। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी औलाद झूठ बोलेगी। इसी तरह अगर कोई शख्स
आधा चांद देखे तो इसका मतलब ऐसी औरत को देखना होता है जो कि गैर मुस्लिम हो और अपने आप को इस्लाम का लिबादा उड़ाकर आपके सामने पेश कर रही हो। इसी तरह बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर 14वीं का चांद देखना, औरत को उसके नसब पर देखना, औलाद का फर्माबरदार होना, माल दौलत में तरक्की करना, कारोबार का बेहतरीन चलना है। अगर कोई औरत ख्वाब देखे कि 14वीं का चांद देखा है, अगर गैर शादीशुदा है तो नेक शख्स से शादी करेगी, और अगर शादीशुदा है तो नेक सालेह औलाद पैदा होगी। अगर कोई देखे कि चांद पाकीज़ा और खूब रोशन है और उसके घर में उतर आया है तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला शादी करेगा, अगर शादीशुदा है तो नफा कमाएगा। अगर कोई देखे कि किसी चीज ने चांद को ढांप लिया है तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला जिस वक्त जिस मुल्क में जिंदगी गुजार रहा है वहां के लोग अपने हुक्मरानों के साथ मुखलिस नहीं हैं, धोखा देंगे। अगर कोई देखे कि चांद को ग्रहण लगा है, इसका मतलब है कि बड़े ओहदेदार ताकतवर लोगों का बुरा हाल होगा, वो माजूल होंगे, मुलाजमतें छिन जाएंगी या रुपए पैसे में कमी आएगी। इसी तरह अगर 14वीं का चांद रोशन और नूर से मुनव्वर देखा जाए और आपके घर के बिल्कुल सामने हो तो इसका मतलब है कि आपके घर में खूब तरक्की होगी, आपके घर में रहने वाले आसानी सहूलत भरी जिंदगी गुजारेंगे। ख्वाब में 14वीं की रात को चांद को बिल्कुल तारीक देखना रंज, गम और नफरत है। अगर कोई देखे कि पहली का चांद अपने मतला से निकला है लेकिन शुरू माह में उसका नूर बहुत ज्यादा है या बदर हो गया है तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ नेक बेटा पैदा होगा जो आगे चलकर वक्त का हुक्मरान बनेगा। अगर कोई देखे कि पहली का चांद अपनी जगह से निकला है तो इसका मतलब है कि यहाँ आपके घर में या आपके आइज़ा में किसी के घर बेटा पैदा होगा। और अगर कोई शख्स देखे कि उसके घर में चांद निकला है तो इसका मतलब है कि किसी मुश्किल काम में पड़ेगा लेकिन आसानी हो जाएगी। अगर कोई ख्वाब देखे कि उसने चांद को देखा है तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाले की अगर बीवी प्रेग्नेंट है अल्लाह बेटा अता फरमाएगा, और अगर आपके घर बेटा पैदा हो चुका है तो अल्लाह उसको लंबी जिंदगी अता फरमाएगा, उसका करैक्टर दुनिया में चमकेगा, लोग इसकी ताबेदारी करेंगे। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में चांद को 14वीं का देखे तो इसका मतलब है कि आप दरमियानी उम्र गुजारेंगे। अगर कोई शख्स चांद में नुकसान देखे तो वक्त के हुक्मरानों या वुज़रा की खिदमत में मशगूल होना और उनके कामों में नुकसान होना होता है। अगर कोई देखे कि उसने चांद को अपने हाथ में पकड़ा है या चांद आपकी गोद में आया है तो इसका मतलब है कि आपके घर में नेक, दाना और आलिम बेटा पैदा होगा। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपके ख्वाब को आपके लिए नेक ताबीर बनाए। ड्रीम इन्फो से शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए ख्वाब की ताबीर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।